हेलो एवरीवन। आज जो हम देख रहे हैं ये क्लास 6 का है, बुक मैथ है। 2 क्लास कंप्लीट हो चुका है, ये तीसरा क्लास है। और 2 क्लास में जो प्रयास कीजिए में जितना भी आपको दिया हुआ है सब उसको हमने सॉल्व किया है और पेज नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज प्रयास करेंगे कि जितने भी प्रयास कीजिए में आपका सम है उसको कंप्लीट करके अगले क्लास से हम लोग प्रश्नावली शुरू कर देंगे। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे और जिस चीज को हम लोग समझाएंगे, पेज नंबर 6 है। सब 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। अब हमें क्या समझना है, यहाँ पहले हम लोग लिख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, और इधर हम लोग लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। इसको बस एक बार समझने की आवश्यकता होती है। कोई भी इस तरह का आएगा आपके सामने में हिसाब तो आप कंप्लीट इसको क्लियर कर लीजिएगा, मैं बिल्कुल सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। आपको इससे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि 5 अंकों की बड़ी संख्या में हमने 4 अंकों की छोटी संख्या को घटाया तो कितना आपका शेषफल आया। नीचे में 4 ऑप्शन रहेगा। इसके लिए आपको पता होना चाहिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 1 अंकों की, 1 अंकों की। बिल्कुल इसी बोर्ड पर ही अभी आप लोगों को याद हो जाने वाला है। 2 अंकों की, 5 अंकों की तक का हम लोग लिखते हैं, बाकी आप लोग खुद घर में लिख लीजिएगा। 3 अंकों की, कई अंकों की संख्या को निकाल के आप लोग देखिएगा और आप लोगों को ये याद हो जाएगा। 4 अंकों की और ये है 5 अंकों की। 1 अंकों की, अब बड़ी संख्या के नीचे लिखेंगे बड़ी अंकों की संख्या क्या है। 0 तो पूर्ण संख्या नहीं है, जैसा कि आप लोगों को पता है। 1 अंकों की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। 9 के बाद जैसे ही जो संख्या की एंट्री होती है, यानी कि इसको हम लोग 10 कहते हैं, वो 1 अंकों की संख्या नहीं रह जाती है, वो 2 अंकों की संख्या हो जाती है। लेकिन वो सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या नहीं होती है। अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लोग 10 को कहते हैं तो 2 अंकों की बड़ी संख्या 10 से काफी दूर होती है, यानी कि 99 यानी कि 99 2 अंकों की बड़ी संख्या है और 10 2 अंकों की छोटी संख्या है। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपका 9 है और 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका 1 है। अब यहाँ पर हमें क्या करते जाना है, 2 ट्रिक यहाँ पर आपको समझना है। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में आएंगे 99 कर देंगे और 2 अंकों की छोटी संख्या में आएंगे तो 1 पर 1 0 देंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में आएंगे तो 999 देंगे और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में आएंगे तो 1 तो चलते ही रहेगा सिलसिलेवार ढंग से, 0 की संख्या बढ़ती जाएगी और ये 1 2 एंड 3 हो गया। तो ये 100 जो है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसी तरह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पर 49 हो जाएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 तो होना ही होना है। उसके बाद उतना 0 हम लोग तब तक डालते रहेंगे जब तक कि टोटल इसमें अंक 4 ना आ जाए। तो ये हो गया आपका 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये आपका 59 आ गया, 59। और यहाँ पर क्या करना है, पहले 1 हमने डाल दिया, उसके बाद 5 अंक हमें लाना है तो ये 0 डाला तो 2 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 2 3, ये 4 हो गया, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ एक ट्रिक को आपने समझा, दूसरे ट्रिक को हम लोग क्या समझेंगे, जैसे कि 1 अंकों की बड़ी संख्या आपका 9 है और 9 में जैसे ही आप +1 करते हैं ये आपका कितना आ जाता है, ये आपका आ जाता है 10, यानी कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनकर तैयार हो जाती है। इसका मतलब स्पष्ट है कि आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में आप 1 प्लस करते हैं तो कितने अंकों की सबसे छोटी संख्या तैयार होती है। जैसे ही आप इसमें +1 करते हैं तो आपका कितना हो जाता है, ये हो गया 9 1 0 हो गया, ये फिर 1 0 यहाँ हो गया, फिर 9 और ये 10 हो गया, 1000 हो गया, जो कि 4 अंकों की छोटी संख्या तैयार होती है। इसका मतलब यह है कि ये इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, इस तरह से। जैसे ही हमने 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 को ऐड किया तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में हमने 1 ऐड किया तो ये 4 अंकों की छोटी संख्या बन जाएगी। 4 अंकों की छोटी संख्या में हमने 1 को प्लस किया तो ये 5 अंकों की छोटी संख्या बन जाएगी। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जैसे ही हमने 1 को प्लस किया
तो ये कितना आ जाएगा आपका 9 1 10 कैरी ओवर 1, 9 1 10 कैरी ओवर 1, 9 1 10 कैरी ओवर 1, 9 1 10 कैरी ओवर 1 और 9 एंड 10। तो अब आपको गिनना है यहाँ पर कितना ये हो रहा है 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनकर तैयार हो जाती है जब हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ते हैं। तो ये दो चीज़ आपको, ये दो तरीका आपको याद रखना है। 3 4 बस यहाँ पर मैंने 5 आपको समझाया है। अगर आप घर में अपनी कॉपी में सिर्फ 3 लिखिएगा तो ये आप समझ जाइएगा। 0 से आप 0 को यहाँ पर हटा देना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 देखना है आपको। इसमें सबसे छोटा आपका 1 है, तो ये और ये 1 अंकों की संख्या है, तो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 हो जाती है। और ये सबसे बड़ा आपका 9 है, तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाती है। अब यहाँ पर यह है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही 99 में 1 जोड़ते हैं 100 हो जाता है। और ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी कि 3 अंकों की अगर कोई संख्या स्टार्ट हो रही है 3 अंकों की, तो वो 100 से ही शुरू होगी। उसके पहले 99 आपका होगा, जो कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। यहीं पर 2 अंकों की बड़ी संख्या का एंड हो जाता है और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का स्टार्टिंग होता है। तो इसको हमने समझा, इसको आपने समझ लिया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसका इसको साफ करते हैं। अब यहाँ पर हम अलग चीज देखते हैं। पहला एक डिजिट लेते हैं 78, दूसरा लेते हैं हम लोग 278, थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं 278, तीसरा लेते हैं 5 2 7 8 एंड चौथा लेते हैं 4 5 2 7 8। आप लोगों ने इस चीज को, जो सीटेट के कैंडिडेट हैं उन लोगों ने इसको जरूर पढ़ा होगा। इस तरह का हिसाब पूछा जाता है कि दिए गए अंक, अगर आपका 278 दिया हुआ है तो इसमें आपका ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए आपका देगा 70, ऑप्शन नंबर बी देगा आपका 208, ऑप्शन नंबर सी आपको देगा 200, ऑप्शन नंबर डी आपको देगा 78। इस तरह से देगा। और सवाल रहेगा कि दिए गए अंकों में, यानी कि जो 278 आपको जो अंक दिया गया है, दिए गए अंकों में 7 के स्थानीय मान को घटाने पर आप कौन सा अंक प्राप्त करते हैं। तो आपको क्या करना होता है, 278 आपके पास है, 7 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो 7 का स्थानीय मान कैसे निकलता है, 7 को यहाँ पर हमने रखा और 7 के बाद जितना डिजिट है उतना 0 डाल दें, हमारा आ गया 70। 278 में हमने 70 को किया माइनस, तो हमारा आ गया 208। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 208। अब जिनको ये ट्रिक नहीं पता है वो, या तो उनको लगेगा कि 7 का स्थानीय मान 70 है, तो 70 आ गया हमारा, सिर्फ स्थानीय मान माइंड में रहेगा, स्थानीय मान निकालना है, 70 में टिक कर देना है, जबकि आपका आंसर आएगा 208। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्थानीय मान हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थानीय मान भी समझेंगे और इसके प्रसारित रूपों को भी समझेंगे कि कैसे इसको तोड़ा जाता है। 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ पर देखेंगे ये है हमारा 78। इसमें हम इसके प्रसारित रूप को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। ये तो पहले आपका हो गया इकाई और ये हो गया दहाई। इकाई के अंक को 1 से गुना किया जाता है, यानी 8 गुना 1 आप कर लीजिए और प्लस करके, सबसे पहले तो आप 78 को कैसे लिख सकते हैं, 70 + 8। अब ये इकाई के स्थान पर है आपका 8, तो आप इसको कर सकते हैं 8 × 1 + 7 × 10, क्योंकि दहाई के स्थान पर 10 होता है, तो दहाई वाले डिजिट को 10 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपका प्रसारित रूप हो गया। इससे ज़्यादा इसका प्रसार आप नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा विस्तार इस अंक का नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर आप आते हैं, है आपका 278, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 200 + 78। अब इसको और विशेष ढंग से 200 + 17 + 70 + 8, और विस्तृत ढंग से इसको आप लिखना चाहेंगे तो 2 × 100 + 7 × 10 और +8 × 1, यानी कि इकाई के स्थान पर ये है तो इकाई 1 हो गया, दहाई के स्थान पर 7 है तो 10 हो गया, और सैकड़ा के स्थान पर 202 है तो 2 × सैकड़ा हो गया। ये हो गया इसका विस्तारित रूप। अगर इसमें से और भी आप लिखना चाहते हैं शॉर्टकट में, आपको नीचे में अलग अलग तरीके से विस्तारित रूप देगा,
तो ये आपका ऐसे भी आप कर सकते हैं। एक शॉर्टकट ट्रिक 2 है आपका, 2 यहाँ पर आप लिख लेंगे। इसके बाद जितना डिजिट है उतना 0 डाल देंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। 7 लिख लीजिएगा, 7 के बाद जितना डिजिट है उतना 0 डाल देंगे। उसके बाद अकेला 8 बचता है, 8 को इस तरह लिख देंगे, यानी 200 + 70 + 8। इससे ये 200 + 70 + 8 यहाँ भी आपका आया है, लेकिन हमने एक स्टेप और भी आगे आपको बताया है। बुक में ये स्टेप नहीं है, लेकिन मैंने एक स्टेप आगे बताया है कि ये लास्ट आपका है विस्तारित रूप आपका। तो ये तो मैं आपको सॉल्व अब तो आप समझ गए हैं। 2 डिजिट को हमने 2 तरीके से तोड़ा, तीसरे को तीसरे तरीके से तोड़ेंगे। ये देखेंगे आप, इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। हजार पर आकर 5 रुकता है, इसको आप डायरेक्ट 5 × 1000 इतना तो आपको आप लोगों को एक्सपीरियंस हो गया होगा। 10 कैसे हुआ, 1000 कैसे हुआ, 10,000 कैसे हुआ। लाख वगैरह पर जब जाएंगे थोड़ा शून्य का फर्क हो जाता है, क्योंकि वहाँ आपको एक सवाल के लिए आधा मिनट भी नहीं मिलता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन की आवश्यकता होती है। तो हमने क्या किया, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर वही करना है, 5 लिख देना है, इंटू 1 डाल के जितना डिजिट है उतना 0 लगा देना है। प्लस अब जैसे ये 2 है, 2 कर दिया हमने, इंटू 1 डाला और 2 के बाद जितना डिजिट है उतना 0 लगा दिया। प्लस ये 7 डाला और 7 के बाद जितना डिजिट है 0 लगा दिया, प्लस 8। एक लाइन में इसका विस्तृत रूप हो गया। यहाँ हमने 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप में कंप्लीट किया था, यहाँ 1 स्टेप में ही हो गया। इसी तरह यहाँ करना है हमें, 4 लिखना है। 4 × 1 करके जितना डिजिट है 4 के बाद 1 2 3 4 लिख देना है, क्योंकि वहाँ एग्जाम में समय कम होता है और 0 जो है कन्फ्यूजन में ला देता है। प्लस डालना है, 5 लिखना है। 5 के बाद जितना है 1 2 3, 5 × 1 1 2 3, प्लस 2 डालना है, 2 × 1 00, प्लस 7 डालना है, 7 × 10 + 8। अब वहाँ पर चूंकि ये आपके माइंड में अगर ये ट्रिक सेट है, तो वहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन होता है आपको बिल्कुल इजी लगने लगेगा और सारे ऑप्शन में आप टिक कर दीजिएगा। तो ये आपका विस्तृत रूप है। प्रयास कीजिए में कुछ सम हैं जो कि सॉल्व किए हुए हैं, कुछ हैं ऐसे सम हैं जो सॉल्व नहीं किए हुए हैं, तो एक दो सम वो भी देख लेंगे हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिएगा एक उदाहरण, ये है आपका, इसको शब्दों में पहले लिखने के लिए कहा जाता है, उसका प्रसारित रूप है। तो आपको इधर से करना है, आपको ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि यहाँ पर 0 भी काउंटिंग होगा इकाई दहाई के अनुसार। तो जहाँ पर आके जिस डिजिट में आके रुकता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 4 लाख, इसको आप लिख सकते हैं 4 लाख। 4 लाख। अब इस 0 को छोड़ देना है, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 0 1000 तो लिखना नहीं है, ये 4 लाख के अंतर्गत ही ये 0 आ गया। तो अब 7 पे रुकना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7,928। 928। अब इसको हम कैसे विस्तृत ढंग से लिखेंगे, तो हमें यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि लाख में हमें 1 पर कितना 0 लगाना है। आपको क्या करना है, 4 हमने लिखा, इंटू किया, 1 डाल दिया। अब 0 लगाकर आपको जोड़ना है 1 2 3 4 5 0 आप यहाँ पर डाल दीजिए, 1 2 3 4 5। ये खुद ब खुद 1 लाख हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये हो गया 4 लाख। 4 × 1 लाख 4 लाख। प्लस अब ये 0 को हमने यहाँ पर ही नहीं लिखा है, डायरेक्ट 7,000 किया है। तो अब इस 7 को हम लिखेंगे और इंटू 1 करेंगे। 7 के बाद जितना डिजिट है उतना 0 यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। तो 3 अंक था, तो ये 7,000 हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7 × 1 1000, 7,000, प्लस इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 900, तो 9 × 100 और प्लस 28, यानी कि ये देखिए दहाई के स्थान पर है तो 2 लिख दिया, इंटू 1 और उसके बाद जितना डिजिट है, ये दहाई 10 दहाई के स्थान पर होता है और प्लस 8 हो गया। 8 गुना आप 1 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। ये इकाई के जगह 1 के पहले स्थान पर जो होता है उसको इकाई कहते हैं, दूसरे स्थान पर जो होता है उसको दहाई कहते हैं, तीसरे स्थान पर ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया। 10,000 की जगह पर 0 है तो 0 नहीं लिखना है, तो सीधा 1 लाख हो गया। ये हो गया आपका विस्तृत। यहाँ पर हमने 0 वाले को इसीलिए सेलेक्ट किया है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर हमने एक 0 वाले को सॉल्व किया, यहाँ 2 डबल 0 है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहीं पर रुक जाएंगे।
829 तो ये हो ही गया, इसको तो कुछ पढ़ा ही नहीं, 0 लाख है 0,000, क्योंकि 0 को नहीं पढ़ना है। तो सीधा हो गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,0829। इसको आप लिखेंगे 4 लाख, जहाँ से आपको अंक मिलेगा वहीं से आपको लिखना है। तो 4,0829 ये हो गया। और आपको अगर आपको 0 पर कमांड है कि 1 पर अगर हम 5 0 लगाते हैं तो लाख होता है, 1 पर 4 लगाते हैं तो 1000 होता है, 6 लगाते हैं तो 10 लाख होता है, तो अच्छी बात है। नहीं तो बस यही ट्रिक अपनाना है, 4 × 1 कर देना है, 4 × 1 और 1 2 3 4 5 0 यहाँ पर लगा देना, 1 2 3 4 5 0। फिर जो प्लस करेंगे इस दोनों 0 को कुछ नहीं करना है, सीधा 8 पर आ जाएंगे। 8 को लिखा, इंटू किया, 1 डाला, 8 के बाद जितना डिजिट है उतना 0 डाल दिए, 800 हो गया। प्लस किए, ये 2 लिखेंगे, 2 डाला, 2 के बाद इंटू किया, 1 लिखा, 2 के बाद जितना डिजिट है उतना 0 डाल देंगे। तो ये 2 × 10 हो गया और फिर ये +9 हो गया। इसको एक कैटेगरी से और भी आप, जैसे 29 है तो 20 + 9, जैसे कि यहाँ पर आप कर सकते हैं 4 लाख पहले कर सकते हैं, सीधा 4 लिख दिया और 5 अंक इस पर डाल दिया, 5 0, प्लस आप क्या कर सकते हैं 800, प्लस क्या कर सकते हैं 20, प्लस क्या कर सकते हैं 9। फिर इस 4 लाख को 4 × 1 लाख, 4 × 1 लाख, या फिर 800 को 8 × 100, 8 × 100, 20 को 2 × 10 और 9 को 9। तो ये हो गया विस्तृत आपका। इधर जो मैंने लिखा हुआ है ये भी आपके प्रयास कीजिए में है कि 10 - 1 क्या है, तो 10 में -1 करेंगे, ये 9 हो गया। ये क्या है, ये है एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये बहुत ही सरल है, लेकिन ये सब अगर पूछ दिया जाए, अभ्यास ना हो तो परेशानी हो जाती है। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए 9 लिख के इसने नहीं पूछा, इन्होंने सीधा 10 - 1 कर दिया है। यहाँ देखेंगे 100 - 1 क्या है, तो 100 - 1 क्या, 90 हो गया। तो ये हमारा हो गया 2 अंकों की बड़ी संख्या। और यहाँ पर 10,000 है, किसमें -1 है, 1 हमने किया, ये 9 9 9 और 9, तो ये कितना हो गया 4 अंकों की बड़ी संख्या। ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। एक और छोटा सा प्रयास है, यानी कि बॉक्स में सुसज्जित करना है डिजिट को, तो उसको समझ लेते हैं और अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली शुरू करते हैं। ये संख्या हमने लिया है, इस पर हम लोग 2 चीज समझेंगे। एक तो समझेंगे अल्प विराम किसी भी अंक में किस तरह से दिए जाते हैं, यानी जब कोमा का हम लोग प्रयोग करते हैं तो किस तरह से करते हैं। दूसरा, इसको टेबल में किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम टेबल बनाते हैं। यहाँ से हमने लिया 1, जिसको कि हम लोग कहते हैं इकाई, ये हो गया हमारा 1। ये हो गया हमारा 10, इसको कहते हैं दहाई। फिर हमने लिया h, जिसको कहते हैं 100। यहाँ हो गया हमारा th, जिसको कहते हैं 1000। यहाँ हो गया 10,000, यहाँ आपका हो गया लाख, और यहाँ हो गया आपका 10 लाख। तो t से 10 और l से लाख, और फिर संख्या में फिर से लिख लूँगी। और यहाँ पर आपका हो गया CR यानी करोड़। यहाँ आपका हो गया 10 CR यानी कि 10 करोड़। अब हमारी संख्या क्या, 97, 64, 53 और 10। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया, मिलियन भी आता है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों ने इतना ही लिखा है। अब देखेंगे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000। फिर आपका हो गया लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 की जगह पे आपका क्या आया है 0, 10 की जगह पर आपका क्या आया है 1, 100 की जगह पर 3, 1000 की जगह पर 5, 10,000 की जगह पर 4, और फिर लाख की जगह पर 6, 10 लाख की जगह पर 7, और करोड़ की जगह पर आपका 9 आया है। तो ये आपका कितना हो गया। अब आप इसको बिल्कुल आसानी से पढ़ लीजिएगा। करोड़ है तो 9 करोड़, ये 6 है, ये भी 10 लाख में है, ये भी लाख में है। जिसको 7 लाख 7 10 अगर आप करते हैं तो ये 7 × 10 करेगा तो ये 70 हो गया। 70 लाख प्लस 6 लाख आपका 76 लाख हो गया। इस दोनों को आप मिलाकर पढ़िएगा, 9 करोड़ 76 लाख। अब यहाँ पर देखेंगे ये 1000 है अलग, 10,000 यानी कि 4 × 10, इसका मतलब यही हुआ 10,000, यानी जो भी आपका यहाँ डिजिट है उसको 10 से आप मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका हो गया 4 × 10,
40 हो गया, और यहाँ ऑलरेडी 5000 है, 40 + 5 आपका 45,000 हो गया। तो दोनों को एक साथ यहाँ पढ़ना है। तो 9,76,45,310, क्योंकि अकेला 0 को नहीं पढ़ना है। तो हमारा जो जहाँ पर मेरा बन रहा है, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा 9 करोड़, तो 9 में हमने दिया अल्प विराम कोमा, उसके बाद इस दोनों को मिला के हमारा आया है 76 लाख, यहाँ पर दिया कोमा। उसके बाद इस दोनों को मिलाकर आया है 45,000, यहाँ लगेगा कोमा। अब हमने 45,000 तक दिया, लेकिन जहाँ सैकड़ा की बात होती है तो सैकड़ा में हम कोमा नहीं देते हैं जब तक कि 1000 में बन जाए। तो 310, तो 9,76,45,310। अब आप इसको विस्तृत ढंग से अगर आपको लिखने के लिए कहा, तो यहाँ तो आप डिजिट में लिख ही देंगे जो ऊपर में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आपको विस्तृत ढंग से लिखने कहा जाएगा तो ये कितना आसान है। 9 आप लिखिएगा, जितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट, यानी कि 7 शून्य देने से ये 9 करोड़ बन जाता है। तो आपने यहाँ पर 7 शून्य दे दिया, 9 करोड़ हो गया। प्लस आपको लिखना है 76 लाख, आपने 76 लिखा, 1 2 3 4 5 शून्य आपने लगाया यहाँ पर। उसके बाद आपने 45,000 लिखना है, 45 लिखा, 1 2 3 आपने यहाँ पर शून्य लगाया, प्लस 310 है तो आपने यहाँ पर 300 किया, प्लस आपने 10 किया। अब और इसको आप विस्तृत करना चाहते हैं, क्या करना है आपको, 9 × 1, उसके बाद आप 7 शून्य लगाते हैं। फिर यहाँ पे आपका 76 है तो आप 70 यानी कि 70 लाख पहले आप कर सकते हैं इसको। 7 पर आप 6 शून्य लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 आपने लगा दिया। फिर आप 6 पर लगाइए 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसको अगर आप यहाँ ऐड करते हैं, पीछे से आपको लगाना है 1 2 3 4 5 शून्य है, 1 2 3 4 5 है, उसके बाद 6 आता है, यहाँ 6 लगाते हैं तो यहाँ पर आपका टोटल 76 लाख आता है। 1 2 3 4 5 यानी कि टोटल इतना आपका बन जाता है। तो आपको क्या करना है, 7 लिखा आपने, उसके बाद इस डिजिट को जोड़ते हुए जितना शून्य है उस +6 के जगह पर भी आपको शून्य रखना है। फिर यहाँ पे आपने +6 लिखा और जितना शून्य है उतना डाल दिया। फिर आपको यहाँ पर भी वही करना है, जैसे कि आपका 45,000 है तो आपको क्या करना है, पहले 4 लिखना है और इस 5 को काउंट करते हुए 1 2 3 4 शून्य आपको लगाना है। और उसके बाद फिर 5 लिखना है, 5 के बाद जितना शून्य है 3 शून्य है लिख देना है आपको, प्लस 300 है, प्लस 10 है। इससे विस्तृत इसका कुछ नहीं हो सकता है। कोमा लगाने का ट्रिक है, आप टेबल में रख दीजिएगा तो कोमा लग जाएगा। इसके बाद 1-2 छोटा सा प्रयास है, उसको जब हम लोग प्रश्नावली शुरू करेंगे तो उस प्रयास को भी देख लेंगे। और अब तो अगला क्लास प्रश्नावली से ही शुरू होगी। प्रयास बिल्कुल छोटा है, 1-2 सम उसमें होगा और प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो नए हैं चैनल से जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए लाइक करिए। जो मैथ के हैं वो बने रहिए, जो सामाजिक अध्ययन के हैं उनको प्लेलिस्ट पर कई सारे क्लास मिल जाएंगे, CDP के मिल जाएंगे, हिंदी के मिल जाएंगे। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो।